छोटी बहन। किस्मतपुर नाम के एक गांव में मीना और सोना नाम के दो छोटी बच्चियां रहती थी। मीना 12 साल की थी और सोना 7 साल की। बचपन में ही उनके माँ बाप गुजर गए थे, इसलिए उनके दादाजी के अलावा उनका और कोई नहीं था। और इसी वजह से मीना अपनी बहन की देखभाल बहुत अच्छी तरह करती थी। पर सोना के सोच में खोट था। वो हर बात पे अपनी दीदी से जलती थी। एक दिन उनके दादाजी ने उन्हें पैसे दिए ताकि वो कुछ खरीद के खा सके। पैसे लेके दोनों एक खिलौने के दुकान पर आए। उस दुकान में कई तरह के खिलौने थे। मीना ने एक खिलौना देख के कहा, अरे वाह, ये खिलौना मुझे बहुत पसंद है, ये मैं जरूर खरीदूंगी। सोना बोली। मुझे भी वही खिलौना पसंद है, मैं भी वही खरीदूंगी। तू कुछ और ले ले। मीना बोली। ठीक है, मैं कुछ और ले लेती हूँ। अरे, ये खिलौना तो पहले वाले से भी अच्छा है, मैं यही लूंगी। सोना बोली। नहीं नहीं, मुझे भी यही पसंद है, मैं भी यही लूंगी। मुझे दोनों खिलौना चाहिए। मीना बोली। दादाजी ने दोनों को खिलौने खरीदने के लिए पैसे दिए हैं, पर तुम दोनों खिलौने मांग रही हो। ठीक है, मैं कोई खिलौना नहीं लूंगी, दोनों खिलौने तुम ही खरीद लेना। मुझे तो बस मेरी बहन की खुशी चाहिए। उसने कहा। खिलौने लेकर दोनों बहन घर के तरफ निकल पड़े। समय चलता गया, दोनों बहन बड़े हो गए। एक दिन उनके दादा ने कहा, बेटा, चिन्ना के घर में आज शादी है, भूल गई क्या? जल्दी जल्दी तैयार हो लो, हमको जाना है। मीना थोड़ा मेकअप करने बैठ गई। सोना ने उसे दूर से देख लिया। सब कहते हैं ये मुझसे सुंदर दिखती है। अब पता चला ऐसा क्यों कहते हैं। मेकअप की वजह से ही ये सुंदर दिखती है। आज मैं भी मेकअप करूंगी, उसने सोचा। फिर मीना मेकअप करके वहां से चली गई तो सोना भी आकर वहां मेकअप लगाने बैठ गई। एक तो उसे मेकअप लगाना नहीं आता, ऊपर से मन में सुंदर दिखने का चाव। सत्यानाश हो गया और उसका चेहरा पूरा लाल लाल हो गया। फिर दोनों बहनें जब रास्ते पे से जा रही थी, एक औरत ने उनको देख के कहा, अरे वाह मीना, तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो, कहीं मेरी नजर न लग जाए। क्यों री सोना, तू तो बंदरिया लग रही है। तुझे देख के तो मेरी हंसी नहीं रुक रही। अपनी दीदी से मेकअप सीख लेना। उस औरत की बातें सुनकर सोना तिल मिला गई। एक दिन मीना को उनके दादाजी पैसे देते हुए बोले, ये ले बेटा, एम्ब्रॉयडरी दुकान खोलने के लिए तूने जो पैसे मांगे थे, तुझे कुछ आता भी नहीं, संभाल के दुकान चलाना। ये सुनकर सोना बोली, आपने मुझसे पूछे बगैर उसे पैसे कैसे दे दिए? इस जायदाद में मेरा भी आधा हिस्सा है, मत भूलिए। मैं भी एम्ब्रॉयडरी की दुकान खोलना चाहती हूँ, मुझे भी पैसे चाहिए। मीना बोली, तुम जायदाद को क्यों बीच में ला रही हो? मैंने एम्ब्रॉयडरी में ट्रेनिंग ली है, तभी ये व्यापार शुरू करने का सोच रही हूँ। ये पूरी जायदाद तुम्हारी ही है, जितना चाहे पैसे ले सकती हो, मगर बिना किसी अनुभव के तुम व्यापार कैसे करोगी? सोना बोली, व्यापार करने के लिए किसी अनुभव की जरूरत नहीं। अगर तुम कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं? इस तरह दोनों ने साथ साथ ही एम्ब्रॉयडरी का दुकान खोल दिया। दोनों के दुकान पर ग्राहक आने लगे। गांव की एक औरत ने कहा, बेटी मीना, तुम्हारा काम तो बहुत बढ़िया है। शादी में सब मेरी ही साड़ी को देख रहे थे, सबको मैंने तुम्हारे बारे में बताया, वो सब तुम्हारे पास ही आना चाहते हैं। यह सुनकर सोना को गुस्सा भी आया और उसका ईर्ष्या और बढ़ गया। एक दिन कुछ औरतें मिलकर सोना की दुकान पर आए। एक ने कहा, क्यों री सोना, मेरी साड़ी पूरी खराब कर दी तूने, चुपचाप साड़ी के पैसे दे। दूसरे ने कहा, छी, तुम्हारी एम्ब्रॉयडरी का सब मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हें एम्ब्रॉयडरी आता है? बिना काम सीखे तुमने दुकान कैसे खोल ली? शर्म नहीं आती? तीसरी औरत ने कहा, तुमने अगर दुकान बंद नहीं की तो तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। और कितने लोगों को बेवकूफ बनाओगी? एम्ब्रॉयडरी तो आता नहीं और दुकान खोल ली। रुक, तेरी खबर लेती हूँ। इस तरह कुछ कर भी नहीं सकती थी तो सोना ने अपना दुकान बंद कर दिया। तो बच्चों, किसी की कामयाबी देखकर हमें प्रोत्साहित होना चाहिए, ना कि उनसे जलना चाहिए। सोच बुरी होगी तो सोना की हालत हमारी भी हो सकती है। कैसी लगी हमारी कहानी?